डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं और अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें। समझने के लिए पूरा केमिस्ट्री समझने के लिए पूरा वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है। बिना पूरा वीडियो लेक्चर देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा। लास्ट में एंड ऑफ द लेक्चर में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे आपको समझने में और एग्जाम में अटेम्प्ट करने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन देखा था और उसका सिग्निफिकेंस देखा था। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम देख चुके थे। ओके, नाउ अब हम एराइल हैलाइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं। आज क्या देखेंगे, आज या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स को हमने दूसरा नाम भी दिया था, ध्यान हो तो, जिसको पढ़ने हेलो एरिन बोला था। ओके, नाउ इसको यदि हम लिस्टिंग करते हैं किसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एराइल हैलाइड, तो मेनली तीन इसके मेथड्स हैं जिन या तीन कंपाउंड से हम बना सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स और तीसरा है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। ओके, अब हम इनको तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहला है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप लोग, यदि आपने ध्यान दिया हो तो याद करना, अपन ने एल्काइल हैलाइड में पहली रिएक्शन जो पढ़ी थी वो एल्काइल हैलाइड में पहली रिएक्शन थी अल्कोहल की रिएक्शन हम HX के साथ करवाते थे और यहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाता था और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता था। ये हमारी रिएक्शन थी अल्कोहल के साथ में हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते थे, हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते थे और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिलता था। ओके, नाउ ऐसी ही रिएक्शन यदि हम एराइल हैलाइड के साथ अप्लाई करना चाहे, एराइल हैलाइड का मतलब यहाँ एल्काइल की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, एराइल लेना पड़ेगा। मींस यदि आपको यहाँ पे फिनोल लेना पड़ेगा, फिनोल की रिएक्शन में किससे कर रहा हूं, HX से, मतलब HX की जगह सपोज मैं HCl लेता हूं, तो रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन होगा क्या जिस तरह से इसमें था। मींस यदि मैं बात करता हूं तो ये अल्कोहल की जगह या OH की जगह आपको क्या बनना चाहिए, क्लोरीन बनना चाहिए। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाहिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे ये रिएक्शन नहीं होती, नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, मींस ये रिएक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है समझेंगे अपन। यदि मैं इसी को थोड़ा सा इलोबरेट करता हूं, इलोबरेट करने के लिए देखेंगे आप, मैं दोबारा से इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस तरह से यदि इसमें डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे OH है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे OH है तो ऑक्सीजन को आपको याद होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट विल हैपन, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किस तरह से होगा समझिएगा। यहाँ पे यदि मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होगा, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इधर और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद लोन पेयर। ओके, और बाकी जो दोनों डबल बॉन्ड एज सच रहेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन बनती है, ऐसे ही देखेंगे किस तरह से बनती है।
और ऑक्सीजन यहीं पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड के साथ में। यहाँ पे ये क्या होगा, इस बॉन्ड नेगेटिव के चार्ज के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। इसका मतलब बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा लोन पेयर के साथ में, और यहाँ पे एज सच बॉन्ड रहेगा। क्लियर? देखना आगे मैं वापस बना रहा हूँ नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन। नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन वही, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये वाला क्या होगा, इस बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। मींस ये एज सच रहेगा और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, दैट विल बी लोन पेयर कंटेनिंग। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेज पे फिर क्या होगा देखेंगे आप लोग। वापस में फिनोल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ विद रेजोनेंस फॉर्म। रेजोनेंस में देखेंगे ये बॉन्ड में एज सच बना रहा हूँ, ये बॉन्ड एज सच रहा। क्या होगा देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के या लोन पेयर के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्लियर? तो आप रेजोनेंस में देखेंगे, these are the basically resonance structures, these are the resonance structures, that is first, second and third. ओके, तो हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे आप लोग इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर से यहां समझ में ऐसे आएगा कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, और मैं यहां पे पार्शियल बॉन्ड दिखाऊंगा जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां रहेगा, और ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में पार्शियल बॉन्ड एक और रहेगा। इस तरह से जो ये बॉन्ड बना है, कौन सा, यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है कौन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और दूसरा रीजन है यहाँ पे जो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ का जो कार्बन है उस कार्बन की नेचर है sp2 कंडीशन, और sp2 कंडीशन में क्या है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, जिसलिए भी उस पर अटैक करना मुश्किल होता है। बैक से अटैक नहीं कर सकता वो, क्योंकि वहां पे पार्शियल बॉन्ड भी हो गया और 120 डिग्री का। इस वजह से इन दोनों वजहों से ये क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों वजह से ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं हो पाती, जो जनरली अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना रहे थे, तो हम यहाँ फिनोल से एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। ओके, शायद समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, तो फिर हम किस तरह से एराइल हैलाइड का सिंथेसिस करेंगे। तो हमारा पहला है इसमें, दैट इज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन क्या होता है, न्यूक्लियस पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करना। क्या रिएक्शन होता है देखेंगे आप, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, और क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, या तो हम AlCl3 ले सकते हैं या FeCl3 ले सकते हैं। यहाँ पे 322 360 केल्विन टेम्परेचर होगा। ओके, और यहाँ पे बनेगा क्या देखेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है, किस तरह से, इस तरह से क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, और HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम तो लिखेंगे हम बेंजीन, और इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन। नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है AlCl3, ये लेविस एसिड की तरह काम करता है, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे लेविस एसिड की तरह इसको लेगा और इस तरह से AlCl4 इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इस कॉम्प्लेक्स जो हमारा एज ए कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। नाउ अब ये किस पे अटैक करता है? इधर फिर हमारे पास में बेंजीन अवेलेबल है, बेंजीन अवेलेबल है इस तरह से। ओके, और जैसे ये होता है इस पे अटैक करता है, क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहा हूं, यहाँ पे लगा रहा हूं और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे H रहेगा और Cl रहेगा। ओके, तो इस तरह से, और ये रेजोनेंस कंडीशन में रहता है, रेजोनेंस फॉर्म में रहता है। और जैसे ही ये आता है AlCl, ये वापस आता है AlCl4 माइनस, और फिर क्या होगा? ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन इस H को लेके बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस इस पे आ जाएगा। किस तरह से समझना? ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लियर? और यहाँ पे HCl बन गया और AlCl3 वापस अपना फ्री हो गया। क्लियर? इस तरह से इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या बन गया यहाँ पे? जिसको हमने बोला था, हमने क्लोरोबेंजीन। ओके, कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसी में अपन थोड़ा सा और देखते हैं। यदि हमारे पास हम डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, डाइक्लोरो डेरिवेटिव में सपोज एक पहले से क्लोरो डेरिवेटिव है, हमें यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है। समझना, यहाँ पे इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? वो ही AlCl3 लेना पड़ेगा और यहाँ पे डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। डाइक्लोरो डेरिवेटिव में ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा और पैरा डेरिवेटिव बनेगा। ऑर्थो डेरिवेटिव एंड पैरा डेरिवेटिव, इसको ऑर्थो डेरिवेटिव और ये पैरा डेरिवेटिव। ध्यान देना, इस कंडीशन में यहाँ पे जो क्लोरीन ले रहे हैं वो एक्सेस कंडीशन में लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, तभी ही क्लोरीनेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा। ओके, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा, मतलब पैरा फॉर्म वाला मेजर बनेगा। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। क्लियर? और यदि हम यहीं पे इसको समझने, इसका दूसरा अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि उसके बाद ऊपर पहले से सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे CH3 है, टॉल्यून है। ओके, टॉल्यून का वही क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, वही कंडीशन रहेगी AlCl3, तो इसका जो भी सब्स्टिट्यूशन बनेगा वही सेम प्रोडक्ट बनेगा इसकी तरह है। कौन सा? CH3 रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, और तो क्लोरोटोल्यून हो गया और साथ में पैराफॉर्म बनेगा, पैराफॉर्म बनेगा। CH3 आ गया और क्लोरो आ गया। यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऑर्थो कंडीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा और पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगा, और इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे पैराफॉर्म बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन तो हमने बना लिया। यदि हमें आयोडो बेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? यहाँ पे क्लोरीन की जगह आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, किससे? आयोडीन के साथ में। और ये हो गया, आयोडीन की रिएक्शन करवा रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया? बहुत सिंपल सी इसी की तरह रिएक्शन होगी। ये आयोडोबेंजीन बन गया और HI बन गया, तो हम बोल रहे हैं बेंजीन, और ये हमारा हो गया आयोडो बेंजीन। फाइन, और वही कंडीशन रहेगी, AlCl3 रहेगा और 360 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे? HI इज स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ओके,
जो एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा, इस आयोडोबेंजीन को ये HI वापस रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इस कंडीशन में यदि हमें आयोडोबेंजीन लेना है तो जैसे ही रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है, HI बनता है, हमें HI को खत्म करना पड़ेगा, तभी ही हमारा ये आयोडोबेंजीन स्टेबल होगा। नहीं तो क्या करेगा, ये HI इसका वापस रिडक्शन कर देगा और हमें बेंजीन वापस बना के दे देगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस HI को खत्म करने के लिए कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, या HiO3 लेते हैं जिसको आयोडिक एसिड भी बोलते हैं, आयोडिक एसिड भी होता है। ये दोनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो क्या होगा, हमारा आयोडोबेंजीन बच जाएगा, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्शन कराना चाहता हूं, यदि मैं फ्लोरीन की रिएक्शन करवाऊंगा, फ्लोरीन की रिएक्शन कराऊंगा, फ्लोरीन की रिएक्शन करवाने के बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, इसलिए इसकी रिएक्शन हम जनरली प्रीफर नहीं करते। ओके, तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन कंप्लीट हुआ। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में क्या होता है, न्यूक्लियस पे हम रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियर का मतलब रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे मैं आयोडीन की बात करूं चाहे क्लोरीन की बात करूं। ओके, now come to the next reaction, that is side chain halogenation. Chain halogenation, जिससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एरा एल्काइल हैलाइड। ओके, देखना समझना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। किस तरह से, यदि मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के उस पे एक CH3 लगा देता हूं तो इसका नाम बोलते हैं हम टॉल्यूइन। ओके, टॉल्यूइन का रिएक्शन मैं क्लोरीन से करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दैट इज 383 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन तो आज सच रहेगा, लेकिन CH2 पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। इसका क्या नाम लिखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन है और सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, ये होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन हो, सनलाइट हो, टेम्परेचर हो, तो आप सब अपने आप ही दिमाग लगा देना क्या कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यदि यहीं पे दूसरी रिएक्शन कराता हूं, समझना थोड़ा सा, यहाँ पे फर्दर रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे CH3 था, अब मैं CH2CH3 लिख रहा हूं, क्लियर, वही क्लोरीन की रिएक्शन करवाता हूं। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है इसके कंपैरिजन में, तो 273 केल्विन टेम्परेचर और यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे पास 3-4 जगह है, तीन देखना, एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन अवेलेबल है, दूसरा ये वाला कार्बन अवेलेबल है, और एक ये वाला कार्बन अवेलेबल है। कीप इन माइंड, इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, जो कार्बन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, हम उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ओके, तो सबसे इजी होता है बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करना। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और यहाँ पे ये क्लोरीन। क्लियर है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसका आप नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखने के लिए क्या है, यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, एथेन हो गया, 1 पोजीशन पे क्लोरो और 1 पोजीशन पे फिनाइल, तो क्या नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन। ओके, ये कौन सी किसका एग्जांपल हो गया, दैट इज एराइल हैलाइड।
एराइल हैलाइड में कौन सा, जैसा मैंने अभी बोला था, कौन सा, एरा एल्काइल हैलाइड। एरा एल्काइल हैलाइड में अपन ने यदि क्लासिफिकेशन में याद हो तो बताया था मैंने आपको कि साइड चेन पे हेलोजन होगा ना कि रिंग पे होगा। क्लियर है, ये तो ये बन गया है। क्लियर। जिस तरह से हमने साइड चेन हेलोजनेशन करवाया, किससे करवाया, मॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ में हमने लाइट लिया और टेम्परेचर रखा, तो हमने क्या किया, साइड चेन का हेलोजनेशन कराया बाय मीन ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास साइड चेन हेलोजनेशन का दूसरा तरीका भी है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे पहला वाला है वो बेंजीन पे इथाइल मोइटी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यदि मैं रिएक्शन कराता हूं SO2Cl2, इसका क्या नाम बोलते हैं, सल्फ्यूराइल, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, नाउ सल्फ्यूराइल क्लोराइड को हम 475 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और साथ में परऑक्साइड भी लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इसी बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक होता है और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होता है। समझना कैसे, एक तो ये बना दिया CH3, यहाँ पे तो ये क्लोरीन अटैच हो गया। ओके, एक क्लोरीन तो यहां से चला गया, यहाँ पे एक H और यहाँ से एक Cl लेके HCl बाहर निकल गया। सिमिलरली जो SO2 बचा वो एज ए SO2 गैस बाहर निकल गई। क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि HCl और SO2 दोनों गैस फॉर्म में है, जो बाहर निकल जाएगा और हमें जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है। नाउ एक तो हमारे पास ये हो गया जिसमें हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हम यहाँ पे यही स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिसमें यहाँ पे इसको बेंजीन पे इथाइल मोइटी जुड़ा है और यहाँ पे हम लेते हैं, देखना इसको हम क्या बोलते हैं, मैं इसको बोलते हैं हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या बोलते हैं हम, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ओके, तो क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, वही बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक होता है, यहाँ पे प्रोक्साइड लेना पड़ेगा हमें, प्रोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो ये ब्रोमीन इस बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस तरह से CH एंड CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, और साथ में क्या बनेगा, ये इस ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम सक्सिनामाइड। क्लियर, बोलते हैं हम सक्सिनामाइड। ओके, नाउ होमोसक्सिनामाइड कैसे याद करना है आप लोगों को ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को याद करवाता हूं। हम इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ओके, फॉर्मिक एसिड के एक H को हटा के एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूं तो मैं इसको बोलता हूं ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड याद हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड के एक बीच में CH2 और लगा दूं तो मैं इसको बोलता हूं क्या, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ओके, और इसमें एक CH2 और लगा देता हूं, CH2 CH2 COOH एंड COOH, इसको बोलते हैं हम क्या, सक्सिनिक एसिड। क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड वैसे कैसे याद रखेंगे, 4 कार्बन है, चारों कार्बन की टर्मिनल कार्बन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो तो ये सक्सिनिक एसिड हो गया। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान देना, यहीं पे एसिटिक एसिड का नाम तो सुना होगा। एसिटिक एसिड से हमने क्या किया, एसिटिक एसिड से CONH2 फॉर्म में बनाया, तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्लियर है, एमाइड NH2 फॉर्म में है। क्लियर। सिमिलरली मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, देखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH लगा दिया, ध्यान देना NH लगाया, दैट इज इमाइड फॉर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सिनिमाइड।
क्लियर। और इस सक्सिनामाइड के नाइट्रोजन से मैं यदि एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो हमारे पास बनता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। क्लियर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर याद करने का तरीका बताया है जिसको हम बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है। ये बेसिकली किस काम आता है, ब्रोमिनेशन के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगा। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का मतलब वी आर यूजिंग फॉर द ब्रोमिनेशन पर्पज। ओके। और यहां से हमें ब्रोमीन को निकालना बड़ा आसान होता है। क्लियर फ्रेंड्स, कम टू द सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन कैसे, ध्यान देना, यहां पे हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके। इसकी रिएक्शन हम या तो हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से करवाएंगे इन HCl और इन HBr। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे बेंजीन के साथ में या तो क्लोरीन जुड़ेगा या बेंजीन के साथ में आपका ब्रोमीन जुड़ेगा। जब हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, और यदि क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। साथ में क्या, नाइट्रोजन निकल जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे सिंपल सा ये नाइट्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पे हमें गर्म करना पड़ता है तो हमारा प्रोडक्ट या तो ये बनेगा या ये बनेगा। इसको हम सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। याद करने के लिए डेफिनेशन तौर पे, व्हेन बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट इज refluxed with cuprous chloride or cuprous bromide in presence of HCl or HBr respectively, then it form क्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव। ओके, मींस यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो बेंजीन बनता है। क्लियर है। नाउ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और समझाना चाहता हूँ, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। हालांकि सैंडमायर का पार्ट ये नहीं है, सैंडमायर का पार्ट यहाँ से यही है, लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको लर्न करना चाहिए। ध्यान देंगे, हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन NH2 होता है और HNO2 प्लस HCl वो कौन सा वाला, कंसंट्रेट। क्लियर। इन दोनों के मिक्सर लेते हैं, मिक्सर लेके कौन सी 0 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। इस तरह से when aniline is treated with mixture of nitrous acid and concentrated HCl at 0 degree temperature, then it converts into benzene diazonium chloride. This process known as डाइएजोटाइजेशन। क्लियर है। डाइएजोटाइजेशन से हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और उसकी यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, उसका रेस्पेक्टिव हेलोबेंजीन बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। हमने सैंडमायर रिएक्शन से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया। यदि हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, और ये सैंडमायर रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। हम सैंडमायर रिएक्शन के क्रॉसपोंडेंस में पढ़ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है देखेंगे। यहाँ पे मैं यदि NH2 जोड़ दे देता हूँ तो हम इसको बोलते हैं एनिलीन। ओके। और ये सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट है, और फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके। इस फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको ट्रीट करवाते हैं, किसको, एनिलीन को। तो क्या बनता है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। सी
समझना, हम जब इस फ्लोरोबोरिक एसिड की जगह हमने कंसंट्रेट HCl लिया था तो उसका डायजोनियम क्लोराइड बना था, और यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड लिया तो हमें यहाँ पे टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। वो उसी की जैसी रिएक्शन है। इसको यदि हम इसको गर्म करेंगे तो समझना, यहाँ पे लॉजिक लगाने से आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जब भी हम इसको गर्म करेंगे यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ओके, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, फाइन। दूसरा यहां से BF3 बाहर निकल जाएगा। ओके, अब एक फ्लोरीन बचा, वो एक फ्लोरीन इस पे अटैच हो गया, तो यहां पे ये हमें बना फ्लोरोबेंजीन। क्लियर है? और इस रिएक्शन को हम बोलते सीमन रिएक्शन। मतलब दोबारा से बता रहा हूं समरी के तौर पे, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड एंड फ्लोरोबोरिक एसिड एट 0 डिग्री टेम्परेचर, क्लियर, तो क्या बनाता है? बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। व्हेन इट इज हीटेड और गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, और दिस रिएक्शन नोन एज बल्च-सीमन रिएक्शन। क्लियर है? यह किसका मॉडिफिकेशन है? सैंडमायर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, इसका मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, जिसमें और साथ में डायज़ोनियम का मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि हम डायज़ोनियम सॉल्ट यहां बना रहे थे, यहां पे थोड़ा सा हमने चेंज किया, डायज़ोनियम सॉल्ट ही बन रहा लेकिन फ्लोरीन के साथ वाला बन रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं बल्च-सीमन रिएक्शन। Now friends, come to the next, that is Gattermann reaction. ये Gattermann reaction क्या होता है? Gattermann reaction, गाटरमान रिएक्शन आपको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि अपन को सैंडमायर रिएक्शन समझ में आ गया तो। देखना, सैंडमायर रिएक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल डाइएजोनियम सॉल्ट था, और इस तरह से इसको बोलते थे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, हम इसको गरम करते हैं किसकी प्रेजेंस में? या तो कॉपर एंड HCl, या कॉपर और HBr। तो हमें रेस्पेक्टिव क्या मिलेगा? हेलोएरिन मिलेगा। यहाँ पे क्लोरीन बना देता हूं, या यहाँ पे ब्रोमीन बना देता हूं। क्लियर? यदि ध्यान देना, ये HCl लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और HBr लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो हम इसको बोल देंगे, हाँ, क्लोरोबेंजीन बोल देंगे इसको, और इसको क्या बोल देंगे? ब्रोमोबेंजीन बोल देंगे। इस रिएक्शन को हम गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, सैंडमायर रिएक्शन में हम यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे थे, गाटरमान रिएक्शन में उसका सॉल्ट नहीं ले रहे, सिंपल सी क्यूप्रस कॉपर ले रहे हैं, और उसका HCl या HBr लेंगे, तो यहाँ पे हमें गर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट, दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। ध्यान देंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हो गया, इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर बेंजोएट। क्या बोलेंगे? सिल्वर बेंजोएट। ओके, इसको मैं यदि ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यदि आपको याद हो तो CCl4 की प्रेजेंस में मैं रिफ्लक्स करता हूं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, यदि आपको पिछले लेक्चर की याद है तो यहाँ पे ब्रोमीन बनेगा, CO2 बनेगा, Br बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? CO2 गैस है तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्लियर है? और इस रिएक्शन को यदि आपको याद हो तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था? बोरोडीन
हुन्ज़-डेकर रिएक्शन। याद होगा किसमें हमने एराइल हैलाइड की लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी, यदि आपको हो तो, बोरोडीन हुन्ज़-डेकर रिएक्शन। यही रिएक्शन हम एराइल हैलाइड पे भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये है हमारा लास्ट बोरोडीन वाला, जिसमें सिल्वर सॉल्ट के साथ में एरोमेटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे क्या है, यदि मैं बेंजीन की रिएक्शन HCl से करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये हमारा बेंजीन है और यहाँ पे हमें क्लोरो बेंजीन मिलता है। ओके, और इस प्रोसेस को रसिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पे क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, हम यहाँ पे गर्म करते हैं। और ये रसिक प्रोसेस हम मैंने स्पेशली क्यों बताया, बिकॉज इट इज यूज्ड एज कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इस तरह से हमारा रसिक प्रोसेस है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। HCl की ट्रीटमेंट करवाते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस, तो हमें सिंपल सा क्लोरोबेंजीन बनेगा, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर को बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा, एराइल हैलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, जिसमें हमने न्यूक्लियर हैलोजिनेशन करवाया। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हमें फिनोल से जैसा अल्कोहल के साथ रिएक्शन देता था, वैसे फिनोल रिएक्शन नहीं देता था, इसलिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया। और उसके बाद में साइड चेन रिएक्शन करवाई हमने, साइड चेन में बेंजाइलिक कार्बन पे हमने हैलोजिनेशन करवाया। फिर सैंडमायर रिएक्शन कराया, जिसमें हमने डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया। गाटरमान रिएक्शन पढ़ा, जिसमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ फर्दर हमने रिएक्शन करवाया, और हुन्ज़-डेकर रिएक्शन पढ़ाया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको एराइल हैलाइड्स में आपको किसी भी लेवल पे क्वेश्चन बनता है, नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे सारी जितनी भी रिएक्शन आपने डिस्कस की है वो सारी की सारी नेम रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं 12th लेवल की बात करता हूं, चाहे मैं B.Pharm लेवल की बात करता हूं, चाहे मैं M.Pharm लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे मैं BSc लेवल की बात कर रहा हूं, या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, या किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात करूं, सभी में ही ये क्या होगा, नेम रिएक्शन जनरली पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप इन नेम रिएक्शंस को सभी को लर्न करना है, याद करना है। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो लेक्चर सुना, पढ़ा और समझा। यदि आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए ताकि तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेटर दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।